आप सबको पता है कि इस वक्त आलम इस्लाम किन कर्बनाक हालात से गुजर रहा है। आप जानते हैं, मैं नहीं समझता कि भावनगर का कोई मुसलमान ऐसा होगा जिसे आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम के और मुसलमानों के हालात मालूम ना हो। गजा में क्या कुछ हो रहा है पता है, फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है पता है, बिलाद इस्लामिया में कितने बड़े चैलेंजेस है वो भी आपको पता है। ऐसे ही हमारे अपने देश में कदम कदम पर बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, बड़े बड़े मराहिल से हम आप आजमाइशों से गुजरते रहते हैं। ऐसे हालात में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? ऐसे हालात में हमारी आपकी जिंदगी और बंदगी के खुतूत किस तरह मुतय्यन होने चाहिए? बहुत सारी बातें आएंगी, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करते हुए आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। मगर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन अल्लाह की जमीन पर कायम हुआ है। दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में आया। दीन इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की जानिब, अल्लाह के बंदों की जानिब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दीन, बोलिए, दीन इस्लाम। सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दीन दीन इस्लाम नहीं, बल्कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो वक्तन फवक्तन अल्लाह के बंदों की रुश्दो हिदायत के लिए इस खाकदाने गीती पर इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे, हर नबी का दीन दीन इस्लाम। ये बात ध्यान में रखिएगा, हर नबी का दीन दीन इस्लाम। और आप अपनी किस्मत पे रश करेंगे, नाज करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी कहां हुई? उठाइए अहादीस की मोतबर किताबें, बड़ी प्यारी रिवायत आपको मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला जब इस दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया, इस दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को इस दुनिया में भेजने का फैसला हुआ, डिसीजन हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में किसी और मुल्क में, किसी और देश में, किसी और कंट्री में, किसी और मुल्क की सरजमीन पर नहीं उतारा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रवाना फरमाया तो सीधे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे देश भारत में तशरीफ लाए। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे देश भारत में तशरीफ लाए। आज का वो इलाका श्रीलंका का इलाका कहलाता है, सरनदीप का इलाका कहलाता है, मगर ये कि वो अखंड भारत रहा है, अखंड भारत रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी इस दुनिया में हमारे अपने देश में हुई, हमारे भारत में हुई, हमारे हिंदुस्तान में हुई, हमारी सरजमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे देश में भेजा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे देश में, हमारे भारत में आए तो तन्हा नहीं आए, दीन इस्लाम को साथ लेकर के आए।
इसीलिए हम अक्सर कहते रहते हैं कि इस्लाम इस देश में बाहर से नहीं आया, इस्लाम इस देश में पहले दिन से मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दिन का वक्त गुजर गया, रात हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, इसलिए कि जन्नत में थे तो जन्नत में रात नहीं है, जन्नत में अंधेरा नहीं है। परेशान थोड़े से होने लगे, बेचैन होने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म फरमाया कि जिब्राइल, मेरा आदम सफीउल्लाह है, परेशान हो रहा है, जाओ जा करके मेरे आदम की बेचैनी बेकरारी दूर कर दो। जाओ जा करके मेरे आदम की बेचैनी बेकरारी दूर कर दो। हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से, बहुत ही गौर से सुनिएगा, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास हमारे देश में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दुआ सलाम खैर खैरियत पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूं, अंधेरा है, अंधेरा देख करके बेचैनी बेकरारी हो रही है। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं आपकी बेचैनी बेकरारी दूर कर दूं। भावनगर वालों तवज्जो के साथ सुनना, हजरत जिब्राइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके फरमाते कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी बेचैनी बेकरारी दूर करने के लिए भेजा है। तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये वो कलिमात नहीं कहे, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हमारे देश में मुलाकात हुई। आदम अलैहिस्सलाम की बेचैनी बेकरारी दूर करने के लिए हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अजान पुकारी। वो कलमात कौन से थे? अजान के कलिमात थे। अजान पुकारी, अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज, अजान की फलक शिगाफ सदाएं हजरत जिब्राइल ने बुलंद की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेचैनी बेकरारी कम हो गई, दूर हो गई। आपको इतना तो समझ में बात आ गई होगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हजरत जिब्राइल ने अजान दी, अजान पुकारी। तो हमारा देश बहुत ही अजीम देश है, हमारा भारत बहुत ही अजीम भारत है कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे पहली अजान अगर किसी मुल्क में दी गई है तो वो हमारा अपना भारत है, वो हमारा अपना भारत है, हमारा अपना देश है। सबसे पहली अजान मौलाना यहीं दी गई, सबसे पहली अजान यहीं दी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्राइल, ये अल्लाह की शान व अजमत तो बयान हो रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, साथ में ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो कलिमात बयान किए गए थे, ये मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये मोहम्मद हैं कौन? ये मोहम्मद हैं कौन? मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, बस रिवायत सुना करके आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए कि इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से बड़ा गहरा है, आपकी हमारी अकीदत मोहब्बत से बड़ा गहरा है। कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कौन? हजरत जिब्राइल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवज्जो दिलाई, आपने अल्लाह के अर्श को नहीं देखा जन्नत में? अल्लाह के अर्श को नहीं देखा जन्नत में कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जन्नत के दरवाजे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है? नहीं देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवज्जो दिलाई, फिर इरशाद फरमाया कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये वजह तख्लीक़े कायनात हैं।
इन्हीं की वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया है, इन्हीं की वजह से अल्लाह ने जन्नत को, जहन्नम को, आपको, फरिश्तों को, जमीन आसमान को, चांद सूरज सितारों को, कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जात के तसद्दुक में बनाया है। ये सबसे पहले बने, इन्हीं के नूर से अल्लाह ने कायनात को रोशनी अता फरमाई है। ये सबसे पहले बने हैं और सबसे आखिर में आप ही की औलाद में पैदा होंगे। बात पूरी हो गई। तो अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम हमारे देश में आए, सबसे पहली अजान हमारे देश में दी गई और सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद का तस्करा हमारे ही देश में हुआ है। सबसे पहले मीलादुन नबी का तस्करा हमारे ही देश में हुआ है। और बड़ी शान की बात है कि मीलाद का तस्करा करने वाली या मीलाद पढ़ने वाली या मीलाद बयान करने वाली जात कोई और नहीं, हजरत जिब्राइल है। और मीलाद की अजमतें सुनने वाली जात कोई और नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से ये शान, ये अजमत हमारे मुल्क को अता की। और हम इस हवाले से अपनी किस्मत पे रश करते हैं, नाज करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे देश को, हमारे मुल्क को ये शान अता फरमाई है। हर नबी का दीन दीन इस्लाम, हर नबी का दीन। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम आए तो दीन इस्लाम लेकर आए। हत्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लेकर आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लेकर आए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी दीन इस्लाम लेकर आए। हर नबी दीन इस्लाम का प्रचार करता रहा, दीन इस्लाम की दावत देता रहा, दीन इस्लाम की तबलीग करता रहा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी रसूल बनाकर इस दुनिया में, मक्कतुल मुकर्रमा में, हाशिमी घराने में, हजरत अब्दुल्ला के यहाँ, हजरत आमिना के बतन मुबारक से रबीउल अव्वल के महीने में दोशंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद फरमाया। बात समझ में आ गई। अब नबूवत और रिसालत का दरवाजा मुस्तफा जाने रहमत पे बंद। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं, कोई नया रसूल आने वाला नहीं। 6666 आयात पर मुश्तमिल कुरान मजीद को नाजिल किया गया। किताब मुकम्मल। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल, कलमा मुकम्मल, नमाज मुकम्मल, निजाम ज़कात मुकम्मल, निजाम रोजा मुकम्मल। अब कोई नया नबी, कोई नया रसूल आने वाला नहीं है। फिर यह सिलसिला चला। पता है आपको मक्की दौर में अल्लाह के रसूल ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। 13 साल मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के रसूल रहे। ऐलाने नबूवत के बाद 13 साल रहे। तो उन 13 सालों में मक्का वालों ने कितनी तकलीफें दी, कितनी अजियतें दी, किन किन कर्बनाक हालात से अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, आपको पता है, आप अक्सर सुनते रहते हैं। फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए। 10 साल मदीना मुनव्वरा में, 10 साल मदीना मुनव्वरा में इस्लाम फैला फूला, मजबूत हुआ। इस्लाम दूर दूर तक इस्लाम की दावत पहुंचती रही। फिर वो दिन आया जिसे यौमे विसाले नबी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की हुई। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि मेरे महबूब अब इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, अब आप आलम बरज़ख में तशरीफ ले जाएं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर थोड़ी देर के लिए मौत आई। ये बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ी देर के लिए मौत आई।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौत को ऐसी मौत अता फरमाई कि आज 14 सदियां गुजर गई हैं, मुस्तफा जाने रहमत अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और सुबह कयामत तक अपनी कब्र अनवर में जिंदा रहेंगे। इसी मंजर को इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम अहले सुन्नत का अकीदा मुसल्लमा अकीदा है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते, जिस नबी पर दुरूद भेजते, जिस नबी की बारगाह में नाते पेश करते, जिस नबी की शान व अजमत बयान करते, जिस नबी का मीलाद मनाते हैं, वो नबी अल्लाह की दी हुई ताकत से अपनी कब्र में जिंदा है। और गुलामों का या रसूल अल्लाह सुनते हैं, गुलामों का या रसूल अल्लाह सुनते हैं। अल्लाह अकबर। हमारा आपका, हम अहले सुन्नत का, अहले इस्लाम का ये अकीदा है। हुज़ूर सलाम का विसाल हुआ, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, इस दुनिया से आपकी रहलत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ी जिम्मेदारी दीन इस्लाम की सहाबा इकराम को अता फरमाई, अहले बैत अतहार को अता फरमाई। सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं। अहले बैत अतहार में इमाम अली है, हसन मुश्तबा है, इमाम हुसैन शहीद दश्ते करबला है, हुज़ूर अलैहि सलाम का पूरा घराना, पूरा खानवादा है, सहाबा और अहले बैत, ये दोनों मिल करके इस्लाम की कश्ती को आगे बढ़ाते रहे, इस्लाम के कारवां को आगे बढ़ाते रहे, दीन इस्लाम के लिए तन मन धन की कुर्बानियां देते रहे। ये दौर भी गुजरा, सहाबा का दौर गुजरा, अहले बैत अतहार अपनी कुर्बानियां पेश करते रहे, खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा, ताबईन का दौर गुजरा, तबे ताबईन का दौर गुजरा। फिर आपको पता है कि किस कदर सन 60 हिजरी का इख्तिताम, सन 61 हिजरी की इब्तिदा करबला की जंग हुई, करबला का मार्का हुआ। और करबला में क्या कुछ हुआ आप अक्सर सुनते रहते हैं, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर एक बहुत ही तारीख का सियाह पहलू, खतरनाक पहलू आपको जानना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग यजीद के साथ नहीं थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे, और अच्छी तरह से जान करके समझ करके आपने एलाए कलिमतुल हक फरमाया। यजीद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग नहीं थी, यजीद के साथ जो यजीदियत थी, यजीद की वजह से जो बुराइयां दीन इस्लाम में आ रही थी, यजीद की वजह से जो बुराइयां मुसलमानों में आ रही थी, यजीद की वजह से शरीयत की अजमतें पामाल हो रही थी, यजीद की वजह से शरीयत का तकद्दुस पामाल हो रहा था, यजीद की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो अजीम दीन इस्लाम की नेमत हमें आपको अता फरमाई है, उस अजीम नेमत पर हमला हो रहा था। हराम को हलाल जाना जा रहा था, हलाल को हराम जाना जा रहा था, सही और गलत के दरमियान इम्तियाज करना, फर्क करना खत्म हो गया था। कैसे कैसे हालात पैदा हो गए थे आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह आपको पता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, दुनिया यह समझ रही थी कि इमाम हुसैन की शहादत से दीन इस्लाम कमजोर हो गया, दीन इस्लाम मिट जाएगा, दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगर दुनिया को क्या खबर थी कि इमाम हुसैन का खून ऐसा रंग लाएगा, ऐसा रंग लाएगा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है, बोलिए,
हर करबला के बाद। बल्कि इसे यूं पढ़ा जाए तो और अच्छा रहेगा, ये कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, है ना। लेकिन किसी आशिक ने बड़ी प्यारी तौजी की है, अब ना कोई करबला होगा, अब ना कोई हुसैन आएंगे। अब ना कोई करबला होगा, अब ना कोई हुसैन आएंगे। करबला था, हुसैन थे, हुसैन की वजह से करबला, करबला की वजह से हुसैन। अब कोई करबला होगा नहीं, अब कोई हुसैन नहीं आएंगे। उसके लिए आसान नहीं है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि ये शेर ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, यह है ना शेर, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर कैसे पढ़ना है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। इस्लाम जिंदा हो गया, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। इमाम हुसैन ने इस्लाम को ऐसा जिंदा किया है कि अब दुनिया का कोई यजीद या यजीदी इस्लाम को कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस्लाम जिंदा हो गया बस, बोलिए, बस करबला के बाद। या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहना आसान है, हुसैन बनना बहुत मुश्किल है। हुसैन बनना बहुत मुश्किल है, हुसैन बनना बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। फिर यह सिलसिला आगे बढ़ा। 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 300 साल गुजर गए। बनु उमैया का दौर, बनु अब्बास का दौर गुजरा। तारीख थोड़ी सी बता रहा हूं आपको ताकि बात समझ में आ जाए। ये दौर गुजरा, 4वीं सदी हिजरी, 400 साल मुकम्मल हुए हैं, 5वीं सदी हिजरी। अल्लाह अकबर। इसकी इब्तिदा है। आलम इस्लाम के हालात बड़े खराब हो गए। फिर से आलम इस्लाम के हालात बड़े खराब हो गए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि कितने बड़े पैमाने पर आलम इस्लाम में खराबियां आ गई थी, मुसलमानों में खराबियां आ गई थी। बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान बेरा रवी का शिकार थे। मुसलमानों में जाहिरी तौर पर इस्लाम था, अंदर से मुसलमान खोखले हो गए थे। मस्जिदें खाली हो गई थी, मदारिस में बहसें चलती थी। एक एक मसले पर मौलाना, एक एक मसले पर 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्तों महीनों सालों गुफ्तगू चलती थी। फतवे इधर से, फतवे उधर से, इधर से फितना, उधर से फितना। मुस्तशरिकीन बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ मुस्तशरिकीन इस्लाम को, मुसलमानों को खोखला करने में लगे हुए थे। आज भी जैसे यहूद और नसारा इस्लाम के खिलाफ बरसरे पैकार है। यहूद और नसारा की साजिशें कितने बड़े पैमाने पे चल रही है। आपको पता है कि इस्लाम के खिलाफ कितनी बकवास की जाती है, इस्लाम के खिलाफ किस कदर जहर उगला जाता है, इस्लाम के खिलाफ किस कदर इस्लाम दुश्मन अनासिर सफारा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता है कि कितने बड़े पैमाने पर इस्लाम के खिलाफ साजिशें चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें चल रही है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ साजिशें चल रही है, कुरान के खिलाफ बोला जा रहा है, मदनी ताजदार के खिलाफ बोला जा रहा है, शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे हालात पैदा हुए, आपको अच्छी तरह पता है, आप ये सब हालात जानते हैं। 400 साल गुजर गए, 400 साल गुजर गए, 4 सदियां गुजर गई। हालात मुसलमानों के बड़े नागुफ्ता बिही, बड़े खतरनाक पैदा हुए। हर तरफ इस्लाम के लिए चैलेंज 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 था। यहूद और नसारा, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, यहूद और नसारा अंदर घुस करके इस्लाम की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया आ गई थी मुसलमानों में, दुनियादारी आ गई थी, हलाल हराम के दरमियान तमीज करना, फर्क करना, यह भी खत्म हो गया था। बड़े खराब हालात थे, बड़े खतरनाक हालात थे। ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने फैसला किया। अल्लाह ताला की कुदरत ने फैसला किया। और फैसला क्या हुआ? फैसला यह हुआ कि अब दीन इस्लाम के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, बड़ी चुनौतियां हैं।
उस दीन इस्लाम के लिए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की थी, आज उस दीन इस्लाम के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। उस दीन इस्लाम को मजबूत करने के लिए सिहाबा ने, अहले बैत अतहार ने, खुलफाए राशिदीन ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अल्लाह वालों ने जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की थी, आज वो दीन इस्लाम फिर से बड़ी बड़ी चुनौतियों का शिकार है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने घर वालों का खून दीन इस्लाम को दे करके बचाया है। आज उस दीन इस्लाम के लिए फिर से चैलेंजेस सामने आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने फैसला किया, और फैसला ये था कि हम अबू सालेह के घर में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, हम किसके घर में? अबू सालेह के घर में। हम हजरते अबू सालेह के घर में, अबू सालेह के घर में, अबू सालेह के घर में इस दीन इस्लाम को दोबारा जिंदा करने के लिए अब्दुल कादिर को पैदा फरमाएंगे। अब्दुल कादिर को पैदा फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिलान की सरजमीन पर हजरते अबू सालेह के घर पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसुल अगवास, गौसुल सकलैन, कुतुबुल अख्ताब, हजरत सैयदुना अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर की विलादत बसआदत हुई। वो मशहूर वाकया है, बार बार उलमा आपको सुनाते रहते, हम भी सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रास्ते से गुजर रहे थे, है ना, रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक कमजोर सा आदमी जमीन पे पड़ा हुआ है, बहुत दुबला पतला है, कमजोर है, जमीन पे पड़ा हुआ है। पिराने पीर गुजर रहे थे तो उस आदमी ने देख करके गौसे आजम को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने सलाम का जवाब दिया। आगे बढ़ने लगे तो उस आदमी ने रोक लिया, उस आदमी ने रोक लिया। रोक करके उसने अर्ज किया कि ए अब्दुल कादिर, ऐसे ही आगे ना बढ़ो, मुझसे गुफ्तगू करो, मुझसे कलाम करो, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पिराने फिर रुक गए और इरशाद फरमाया कि कहिए बाबा क्या कहना है। पता है वो दुबला पतला शख्स जो कमजोर सा था, रास्ते के करीब पड़ा हुआ था, वो पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में अर्ज करता है कि या शेख, मैं कोई और नहीं हूं, मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। वो मुजस्सम यानी इंसान की शक्ल और सूरत में अल्लाह के हुक्म से हाजिर हुआ था। मैं आपके नाना का दीन इस्लाम हूं। ये मेरी हालत जो मैं बेपनाह कमजोर हो गया हूं, नातवा हो गया हूं, कमजोरी आ गई है, नातवानी आ गई है। मुझे आप देख रहे हो ना लागरी की हालत में कि मेरी बिल्कुल मेरा जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, गोश्त गल गया है, बड़ी अजीबोगरीब मेरी हालत हुई है। ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी ये हालत किसी और ने नहीं, मेरे ही मानने वाले मुसलमानों ने की है। गुजरात वालों, भावनगर वालों, तवज्जो करो मैं क्या कह रहा हूं। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की मौजूदगी में आज से 1000 साल पहले दीन इस्लाम मुजस्सम हाजिर हुआ है, कमजोर है। वो पिराने पीर से कह रहा है क्या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरी ये हालत किसी और ने नहीं, मेरे ही मानने वालों ने की है। कौन? मेरे ही मानने वाले कौन? बोलिए, जरा सा बोलिए, सब मिलकर बोलिए। मुसलमान। पीछे वाले भी बोले कौन? मुसलमान। जैसे हम आप मुसलमान हैं, हम आप मुसलमान हैं, मुसलमानों ने मेरी ये हालत की। कैसे मुसलमानों ने मेरी ये हालत की? आप हजरात तो जुमा में तकरीर करते ही रहते, उम्मत की इस्लाह करते ही रहते। मुसलमानों ने इस्लाम को कमजोर करने का काम किया। कौन सा काम? ऐसे काम जिन कामों से दीन इस्लाम कमजोर हो गया,
बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, ऐसे काम जिसकी वजह से दीन इस्लाम कमजोर हो गया। 1000 साल पहले दीन इस्लाम मुजस्सम पिराने पीर की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मुझे कमजोर किसी और ने नहीं, मुसलमानों ने किया है। मुझे कमजोर किसी और ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने किया है। मुझे कमजोर किसी और ने नहीं, मेरे ही मानने वालों ने किया है। कैसे? अकीदे की खराबी आ गई थी और अमल की खराबी आ गई थी। ये दोनों खराबियां थे मौलाना, अकीदे की भी खराबी और अमल की भी खराबी थी। अकीदे की भी खराबी, अमल की खराबी, दोनों खराबियां थी। अकीदे भी बिगड़ रहे थे, अमल भी बिगड़ रहा था। अकीदा भी बिगड़ गया था, अमल भी बिगड़ गया था। कौन बुराई थी उस वक्त जो मुसलमानों में ना आ गई हो अकीदे के एतबार से? आपको मालूम होना चाहिए, बड़े पैमाने पर मंतिक व फलसफा की वजह से वलमा है ना, बड़े बड़े मौलाना लोग ऐसी बहसों में पड़ गए थे, ऐसी डिस्कशंस में पड़ गए थे, ऐसे सब्जेक्ट्स में पड़ गए थे जिनकी जरूरत नहीं थी। ऐसी ऐसी बातों में, ऐसे ऐसे कलाम में, ऐसे ऐसे मौजुआत में पड़ गए थे। घंटों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों, सालों डिस्कशन होती थी, सालों। अल्लाह अकबर। ये मौलाना लोगों की बात बता रहा हूं, उलमा की बात आपसे अर्ज कर रहा हूं। और उस जमाने में जो उलमा होते थे वो मशाइख भी होते थे, जो मशाइख होते थे वो उलमा होते थे। एक एक सब्जेक्ट पर जिसकी जरूरत नहीं थी, महीनों सालों डिस्कशन होती थी, महीनों सालों गुफ्तगू होती रहती थी। इस्लाह का काम रुक गया था, अकीदा भी बिगड़ गया था। अमल की खराबी ऐसी कि वो कौन बुराई थी उस जमाने में जो मुसलमानों में ना आई थी। शराब नोशी आम हो रही थी, जुआ खेलना आम हो रहा था, जिना आम हो रहा था, झूठ, दजल, फरेब, मकर, और इसके साथ साथ वो बुराइयां जो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी ज्यादा चल रही है मुसलमानों में। वो बुराइयां कौन सी है? गीबत। कौन सी बुराई बोलिए? गीबत समझते हैं किसे कहते? पता है? भावनगर वालों जानते हो गीबत किसे कहते? गीबत कहते किसे? पीठ पीछे अपने भाई की, बोलिए, बुराई करना, गीबत। ईमानदारी के साथ बताइए कि यह बीमारी आज मुसलमानों में मौजूद है या नहीं है? पीठ पीछे बुराई बयान करना। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयारी नहीं है। गीबत, गीबत, गीबत। 1000 साल पहले भी मुसलमानों में गीबत, गिबत, गिबत, गिबत थी। खतरनाक तौर पर गीबत की जाती थी। चुगली, झूठ, हसद, बुग़्ज़, ये सारी खतरनाक बीमारियां, कभी कभी मैं कहता रहता हूं, ये गीबत है ना, गीबत, हसद और चुगली, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये बीमारियां है ना, ये बीमारियां कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां। अल्लाह अकबर। मस्जिदों में बड़ा अजीबोगरीब हाल, मदरसों में भी बड़ा अजीबोगरीब हाल। 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। हम आप तो 2025 के मुसलमान हैं। 2025 के मुसलमान, जहां कदम कदम पे गुनाह है, जहां कदम कदम पे बेहयाई है, जहां कदम कदम पे नाफरमानी है, जहां कदम कदम पे इसिया शियारी है। अरे वो दौर तो फिर भी अल्लाह वालों का दौर था, अच्छे नेक लोगों का दौर था। 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। पिराने पीर की बारगाह में दीन इस्लाम कहता है कि मेरी ये हालत किसी और ने, बोलिए, नहीं की, मेरे ही मानने वालों ने, यानी मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने मेरी ये हालत की। आज भी थोड़ी देर के लिए अगर हम जायजा लें इंटरनेशनल सतह पर, छोड़िए इंटरनेशनल सतह पर जाने दीजिए, हम अपने देश के एतबार से भी जायजा ले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, अगर हम जायजा ले हमारे अपने देश के मुसलमानों के हालात का, तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम किसी और को क्यों दोषी ठहराएं? हम किसी और को क्यों मुरीद इल्जाम ठहराएं? हम किसी और को क्यों इसका जिम्मेदार ठहराएं? एक मुसलमान दूसरी मुसलमान की कब्र खोद रहा है,
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुराई करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेइज्जत करता है। मैं तरक्की कर रहा हूं, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तरक्की कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, ये सारी चीजें हमारे यहां आ गई। फैशन परस्ती, हमारे नौजवानों में फैशन परस्ती, फैशन परस्ती, हमारे बेटे बेटियों में फैशन परस्ती, वेस्टर्न कल्चर, यूरोप और अमेरिका की तकलीद इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है। अब आपको मैं क्या सुनाऊं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीगर अक़वाम की बनिस्बत मुसलमानों को सबसे बड़े काम में एक साजिश के तहत बिजी करा दिया गया, और वो साजिश है मोबाइल। वो साजिश क्या है बोलिए? बिजी करा दिया, बिजी करा दिया कि इसमें बिजी हो जाओ। जिसने बनाया वो उसे इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा, जिसने बनाया वो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना मुसलमानों को बिजी करा दिया कि बेटा इसमें बिजी हो जाओ। अब खबर ही नहीं है कि फजर की अजान कब हो रही है, अब खबर ही नहीं है कि जोहर कब, असर कब, मगरिब कब, इशा कब। पहले घरों में झगड़े होते थे, अब झगड़े कम हो गए। झगड़े इसलिए कम हो गए कि घर के सब लोग मोबाइल में बिजी हो गए। अब झगड़ा होता है तो झगड़ा कोई छोटा मोटा नहीं होता, झगड़ा होता है तो इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा घर टूट जाता है, घर टूट जाता है, इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है मौलाना, है ना। बिजी कर दिया, कहा बिजी हो जाओ, इसमें बिजी हो जाओ। आप जरा गौर करके देखें कि हमारे अपने देश में, हमारे अपने साथ भी जो मामलात है, वो मामलात किस कदर खतरनाक है, हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं बड़ी गहराई गिराई में नहीं जाना चाहता हूं, बस आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर से दीन इस्लाम कहता है कि मेरी ये हालत हुई है ना, इसके जिम्मेदार मुसलमान है, मुसलमानों ने मेरी ये हालत की है, मुसलमानों ने मुझे कमजोर किया है, कलमा पढ़ने वालों ने मुझे कमजोर किया है। ये उसने गुजारिश की, और गुजारिश करके कहा कि ये जरा सा अपना हाथ बढ़ाइए। गौसे आजम से क्या कहा उसने, दीन इस्लाम ने, ऐ गौसे आजम जरा अपना हाथ बढ़ाइए, जरा अपना हाथ बढ़ाइए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना कमजोर हाथ, ऐसे 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 कमजोर हाथ हिल रहा था, वो अपना हाथ बढ़ाया और पिराने पीर से कहने लगा कि आप अपना हाथ बढ़ाइए, मुझे पकड़ करके जरा सा उठाइए, मैं गिरा हुआ हूं, कमजोर हुआ हूं, मुझे पकड़ करके है गौसे आजम जरा उठाइए। खुदा की इज्जत की कसम, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे करके उसको उठाया, उठाने से पहले वो कमजोर था, 2-3 लम्हों में उसको पकड़ करके मैंने उठाया तो मैं क्या देखता हूं कि वो ताकतवर बन करके मेरे सामने खड़ा हो गया, वो ताकतवर बन करके मेरे सामने खड़ा हो गया। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते कि माजरा क्या है, थोड़ी देर पहले तो दुबला पतला था, कमजोर था, अब ताकतवर बन के तू खड़ा है। पता है दीन इस्लाम क्या कहता है पिराने पीर से? दीन इस्लाम कहता है कि गौसे आजम, मुझे आपने दुबला पतला बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ देखा था, कमजोर देखा था, ये मेरी हालत मेरे मानने वालों ने, मुसलमानों ने की थी, मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दे दिया, है ना, मैंने अपना हाथ आपके हाथों में दे दिया, आपने अपने हाथ में मेरे हाथ को लेकर के मुझे उठाया और मैं अब ताकतवर बनकर के, तंदुरुस्त बनकर के आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने मुझे कमजोर किया तो मेरी वो हालत हो गई थी, अब आप मेरी मदद कर रहे हैं, अल्लाह आपकी वजह से मुझे फिर ताकतवर बना देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी दिन से मौलाना, उसी दिन से, जिम्मेदारान से अर्ज कर रहा हूं, उसी दिन से पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का एक लक़ब मशहूर हुआ, मुहियुद्दीन। बोलिए क्या लक़ब मशहूर हुआ? सब मिलकर बोलिए, बोलिए सब मिलकर के, मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन का मतलब दीन को जिंदा करने वाला। बोलिए दीन को, सब मिलकर बोलिए दीन को
दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। दीन को जो जिंदा करे उसे मोहिउद्दीन कहते हैं, और दीन को अल्लाह के बंदों तक जो पहुंचाए उसे मोइनुद्दीन कहते हैं। इसीलिए किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी मौलाना कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन, ये वजीफा याद रहेगा, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। इसीलिए तो आला हजरत बार बार कहते ना, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने इस्लाम को इस्टेब्लिश किया, इस्लाम को फिर से मजबूत किया, इस्लाम को फिर से तकवीयत दी। आप पढ़िए गौसे आजम की तारीख, आप पढ़िए गौसे आजम की शान और अजमत, तो आपको पता चलेगा आज से 1000 साल पहले गौसे आजम दस्तगीर कैसे कैसे हालात का सामना करते रहे। हाजी साहब बापू बादशाह था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह था। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की वैसे ही शोहरत थी, अल्लाह ने वैसे ही नाम दिया था, अल्लाह ने वैसे ही इज्जतों से नवाजा था। बादशाह पिराने पीर से मिलने के लिए आया। बादशाह समझते हो ना, बादशाह है ना, गुजराती में बादशाह ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बादशाह ही कहते हैं, राजा। अब बात समझ में आ गई, राजा है ना, राजा। फिर जरा सा उसको और आसानी से करके बताओ तो फिर राजा बाबू कहो। क्या कहो, राजा, राजा बाबू। राजा आया, बादशाह आया, और साथ में हदिया लेकर आया। क्या लेकर आया, बोलिए, हदिया लेकर। हदिया उस जमाने में क्या था, ये 500 की 100 की नोट तो नहीं थी, और वो बात अरब की है, तो बगदाद की है। सोने की अशरफियां है ना, दिरहम और दीनार अशरफियां, वो थैली में, एक थैली थी, थैली में सोने की अशरफियां है ना, सोने की अशरफियां डाल करके वो बादशाह पिराने पीर की बारगाह में हदिया नजराना लेकर के आया। बड़ी अकीदत मोहब्बत से मिला। सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने कैसी शान अता फरमाई थी, जरा सा देखिए। आपने उस थैली को, उस झोले को उठाया जिसमें सोने की अशरफियां थी, ऐसे दबाया, ऐसे दबाया। जैसे ही दबाया तो सोने की अशरफियों की थैली से टप 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 खून टपकने लगा, खून टपकने लगा। बादशाह हैरान, परेशान, ये क्या हो रहा है, हैरान और परेशान, ये क्या हो रहा है। पिराने पीर ने वो थैली उसको वापस कर दी और इरशाद फरमाया कि ये हदिया नजराना मैं कबूल नहीं कर सकता जिसमें अल्लाह के बंदों का खून शामिल हो, अल्लाह के बंदों का खून शामिल हो, ये नजराना मैं कबूल नहीं कर सकता। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने कबूल करने से इनकार फरमा दिया। अब रौब दबदबा देखिए पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का। आप इरशाद फरमाते, मजलिसे वास सजी है, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर बैठे मिंबर नूर पर वास करने के लिए, तकरीर करने के लिए। भावनगर वालों जरा गौर करो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, खिताब कर रहा हूं, आप हजरात मेरे सामने बैठकर 2025 में इतनी अकीदत मोहब्बत के साथ मेरी तकरीर को, मेरे खिताब को समाअत कर रहे हो। 1000 साल पहले जब पिराने पीर खिताब फरमा रहे हो तो वो नूरानी मंजर कैसा रहा होगा, है ना, वो नूरानी मंजर, अल्लाह अकबर, वो नूरानी मंजर कैसा रहा होगा। एक दो नहीं, उस जमाने में पिराने पीर की मजलिस वाज में, गौसे आजम की तकरीर के जलसे में कहो, मजलिस में कहो, 70 हजार लोग जमा होते थे। कितने बोलिए, 70 हजार लोग। आपको सुनाने के लिए ये सोना साउंड सिस्टम वालों ने, हाजी साहब ने, फिरोज ने, कहा है भाई फिरोज,
ये सब ने आपने सबने मिलकर के ये मजलिस सजाई है, इतने साउंड सिस्टम ये वो सब लगाना है आपके लिए। अब 70,000 का मजमा हो तो कितना इंतजाम आज की तारीख में करना पड़े। अरे उस जमाने में तो ना माइक था ना साउंड सिस्टम था, लाइट भी नहीं थी। 1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। 70,000 लोग पिराने पीर की मजलिस वाज में बैठते थे। पिराने पीर खिताब फरमाते थे ना, खिताब। आपकी मजलिस में बैठने वाले 70,000 लोग, सामने वाले भी जो बिल्कुल पीछे बैठे रहते थे वो लोग भी ये गवाही देते थे कि पिराने पीर तकरीर फरमाते थे, वाज फरमाते थे, तो सामने वाले को पिराने पीर की आवाज जितनी सुनाई देती थी उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठे रहने वालों को सुनाई देती थी। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और अल्लाह ताला जिन्हें अपना बना लेता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुखारी मुस्लिम की मुत्तफका अलैह, अल्लाह ताला जिसे अपना बना लेता है ना, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसके पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह बंदों में किसी को अपना बना लेता है, जुबान उसकी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। जुबान उसकी होती है, कलाम बोलिए अल्लाह का होता है। जुबान उसकी होती है, अल्लाह कलाम अल्लाह का होता है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह का फजल करम जिन पे होता है ना, कि हमने तेरी आंखों में अल्लाह को देखा है। क्या फरमाया? हमने तेरी आंखों में अल्लाह को देखा है, हमने तेरी आंखों में अल्लाह को देखा है, इस पार तेरी आंखें उस पार तेरी आंखें। पिराने पीर की शान अजमत देखिए कैसी है। और पता है, सिर्फ इंसानी नहीं, पिराने पीर की मजलिस वाज में सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि जिन्नात भी हाजिर होते थे। जिन्नातों का भी एक जम्मे गफीर, आप लोग जिन्नात कहते हैं, गुजराती में कुछ और इसके लिए कहते हैं, जिन ही कहते, जिन जिन वो कहते हैं ना, कोई ऐसे डुलने लगे तो कहते हैं कि इस पे जिन का असर हो गया। क्या कहते? जिन मामा। हाँ, जिन मामू। तो भांजा कौन है? जिन मामू है तो भांजा कौन है ना? जिन्नात, इंसानों के साथ साथ बड़ी तादाद में रूए जमीन के जिन्नात हाजिर होते थे। फिर आगे पिराने पीर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरी मजलिस वाज में, मेरा वाज सुनने के लिए, मुझे दुआओं से नवाजने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की, नबियों की रूहें तशरीफ लाती थी, नबियों की रूहें तशरीफ लाती थी पिराने पीर के वाज में। एक मौके पर क्या हुआ, एक बड़े पीर साहब थे, उन्होंने एक जिन को कब्जे में कर रखा था, मुवक्किल को। आज भी बहुत सारे बाबा लोग कहते हैं ना कि मेरे पास इतने जिन्नात हैं, इतने मुवक्किल हैं, कहते हैं ना। बोलिए, पीछे वाले कसम खा के आए, नहीं बोलेंगे। बहुत सारे बोलते हैं ना कि इतने बाबा लोग कहते हैं इतने जिन्नात कब्जे में, इतने मुवक्किल कब्जे में, कहते हैं ना। बाबा की कब्जे में, बाबा के कंट्रोल में बाबा की बीवी नहीं होती है, मगर जिन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, है ना, जिन को कंट्रोल करने की बात करते हैं। पता नहीं कहां तक सही कहते हैं, कहां तक झूठ कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो सच्चाई है जो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। मगर उस जमाने में एक बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े पीर साहब थे, उन्होंने एक अमल करके, बापू आप भी बैठे इधर, अमीन बापू भी बैठे माशाअल्लाह, सब हाजी साहिबान, सब जिम्मेदारान तशरीफ लाए हैं, जिनको कंट्रोल कर लिया था कब्जे में। अब जब भी उससे कोई काम लेना हो तो उसको बुलाते थे, वो हाजिर होता था मौलाना, उससे काम ले लेते थे, फिर उसको वापस भेज देते थे। अब काम पड़ गया पीर साहब को, जिन को बुलाने के लिए। अब वो अमल पढ़ रहे हैं, जो अमल उन्होंने किया था, अमल पढ़ रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, जिन आ ही नहीं रहा है। अमल पढ़ रहे हैं, पुकार रहे हैं जिन को, जिन आ ही नहीं रहा है। अरे पढ़ने में कोई गलती हो गई, फिर एक मर्तबा देख लिया, सही तो पढ़ा, सही पढ़ रहा हूं, मगर जिन आ नहीं रहा है, पता नहीं कहां भाग गया, पता नहीं कहां गायब हो गया। काफी देर वो पढ़ते रहे, काफी देर के बाद वो जिन्नात, है ना, जिन्नातों की कबील से वो जिन पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। पीर साहब बड़े जलाल में,
गुस्से में है। कहा इतनी देर से बुला रहा हूं, कहां चले गए थे? इतनी देर से अमल पढ़ रहा हूं, अब तक हाजिर क्यों नहीं हुए? कहां चले गए थे? चिल्ला रहे, गुस्से में है। तो वो जिन पीर साहब की खिदमत में अर्ज करता है कि मैं इधर उधर कहीं नहीं गया हुआ था, बगदाद में गौसे आजम की मजलिस वाज सजी थी, मैं गौसे आजम की मजलिस में गया था। कहां गया था बोलिए? मैं गौसे आजम की मजलिस में गया था। और फिर वो जिन पता है क्या कहता है वो पीर साहब से कहता है कि आप मुझे जिस टाइम पे बुला लेना चाहते हैं बुला ले, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में, मगर जब बगदाद में पीराने पीर वाज फरमाते हैं ना पीर साहब, उस टाइम पे मुझे नहीं बुलाना, उस टाइम पे मुझे नहीं बुलाना, मैं नहीं आ पाऊंगा, उस टाइम पे मुझे नहीं बुलाना। एक दो नहीं, ऐसे बेशुमार पीराने पीर की करामतें, पीराने पीर के वाकयात, पीराने पीर की खिदमत है। सबसे बड़ी पीराने पीर की करामत यह है कि गौसे आजम ने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपनी तालीमात से, अपने वाज से, अपनी तकरीर से, पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने दीने इस्लाम को मजबूत किया और मुसलमानों की इस्लाह फरमाई। मुसलमानों की इस्लाह। किसी ने कहा है नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको सुना के आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना। पीराने पीर की मजलिस वाज में जब लोग बैठे रहते थे ना तकरीर सुनने के लिए, लोग बैठे रहते थे, वो लोग नहीं होते थे हाजी साहब काजी साहब, वैसे नहीं होते थे जो बैठे रहते थे, ऐसे लोग नहीं रहते थे। पीराने पीर की मजलिस वाज में जो लोग बैठे रहते थे ना पीराने पीर की तकरीर और वाज सुनने के लिए, वो सब के सब वली होते थे। कौन होते थे? वली होते थे, सब के सब एक से बढ़ करके एक वली, एक से बढ़ करके एक वली। मेरे गौसे आजम की शान अजमत ऐसी, औलिया फरमाते हैं औलिया कि पीराने पीर मिंबरी नूर पर बैठकर जैसे ही फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, ये जुमला पीराने पीर फरमाते थे, पूरा खुतबा नहीं पढ़ते थे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये कह करके रुकते थे, फिर उसके बाद दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये पीराने पीर का अंदाज ऐसा कैसे निराला है। पहले एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते, फिर थोड़ी देर तवक्कुफ करते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसमें क्या राज है? क्या राज है? अल्लाह अकबर। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि जैसे ही पीराने पीर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह की जमीन पर पूरी दुनिया में जितने औलिया हैं, जितने औलिया हैं, जितने जिन्नात हैं, जितने कुतुब हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने नकीब हैं, जितने नजीब हैं, जितने अल्लाह वाले हैं, वो सब के सब पीराने पीर का अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज पीराने पीर की सुन लेते थे। और जो जहां जिस काम में मसरूफ होता था वो अपना काम छोड़कर ऐसी गर्दन झुकाकर पीराने पीर का आवाज सुनने लगते थे। वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, कोने में हो, ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी खित्ते में और किसी भी कोने में हो। अल्लाह अकबर। फिर दोबारा पीराने पीर कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वाज शुरू हो जाता था, वाज शुरू हो जाता था। और आप तो अक्सर उलमा से सुने हैं ना कि पीराने पीर ने गौसे आजम दस्तगीर ने यह ऐलान फरमाया कि कदमी हाजिही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। क्या फरमाया पीराने पीर ने? कि मेरा यह कदम हर वली की, बोलिए, गर्दन पर है। इससे पहले किसी ने सुनाया वो ना सुनाया हो, मगर बात आ गई है, अर्ज करके आगे बढ़ो। आप सबको पता है गरीब नवाज ने अपनी गर्दन झुकाई थी, पता है ना? गरीब नवाज खुरासान के पता नहीं पहाड़ों में कहां, संजर के पहाड़ों में सरकार गरीब नवाज मसरूफ इबादत थे, वहां आपने गर्दन झुकाई। और गर्दन झुका करके क्या क्या फरमाया कि आपका कदम मुबारक सिर्फ मोइनुद्दीन की गर्दन पे नहीं, बल्कि आपका कदम मुबारक मोइनुद्दीन की गर्दन पे भी है, मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है, मोइनुद्दीन के सर पर भी है। यही अर्ज किया था ना। आगे की एक बात और सुनाऊं आपको, ये किसी ने सुनाया नहीं सुनाया मुझे नहीं पता, बापू आपको भी सुना रहा हूं।
और आप सबकी भी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो लिखते हैं, सुल्तान बाहू लिखते हैं कि पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने जब ऐलान फरमाया तो रूए जमीन पर जितने वली थे सबने अपनी गर्दनें झुकाई, है ना, सबने अपनी गर्दनें झुकाई। मगर एक बड़ी अजीब व गरीब रिवायत बयान फरमाई का गौसे आजम से पहले जो गौसे आजम के शुयूख गुजरे हैं, बड़े बड़े औलिया, आपके पीरो मुर्शिद हैं, उनके पीरो मुर्शिद हैं, है ना, हजरत अबू बकर शिबली हैं, हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत सिरी सख्ती हैं, हजरत मारूफ करखी हैं। ये बड़े बड़े औलिया जो गौसे आजम से पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। इमाम हसन अस्करी तक, इमाम हसन अस्करी तक, इधर अइम्मा अहले बैत तक, जितने औलिया पिराने पीर से पहले इंतकाल कर गए वो अपनी अपनी कब्रों में हैं। कहां हैं? अपनी अपनी कब्रों में हैं। गौसे आजम ने जब ये ऐलान फरमाया कि कदमी हाज़िही अला कुल्ली रक़बती वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे है, तो जिंदा जितने औलिया रुए जमीन पर थे सबने अपनी गर्दनें झुका ली। सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि कब्रों में भी जितने औलिया थे, कब्रों में भी सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली। कब्रों में भी सारे वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली। अल्लाह ने पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का ये मकाम, ये मर्तबा बनाया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े प्यारे शहजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या अर्ज करते पिराने पीर की बारगाह में, या गौसे आजम ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। क्या अर्ज करते? ये दिल, ये जिगर, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सब मिलकर बोले, जहां चाहो रखो, जोर से बोलिए, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। पिराने पीर ने दीन इस्लाम को मजबूत किया, ऐसा मजबूत फरमाया, ऐसा मजबूत फरमाया कि आपकी दुआओं से, आपकी निस्बतों से, आपकी अता से, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सिलसिले सुहरवर्दिया हो, कोई सिलसिला तरीकत का आलम तसव्वुफ में वजूद में आया है, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का फैज अल्लाह ने सबको अता फरमाया है। अल्लाह ने सबको अता फरमाया, अल्लाह ने सबको अता फरमाया। इतने बड़े मकामों मर्तबे पर रहने वाले गौसे आजम शैतान आपको हमें बहकाता है, भटकाता है, बोलो ना, भटकाता है, बहकाता है। इशा की नमाज पढ़ने नहीं दिया। अब जो पढ़ के आए अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं पढ़ के आए उनसे उम्मीद है कि यहां से जाने के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दो ही जुमले बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और जा करके पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी दुश्मनी शैतान की अगर किसी से है तो वो नमाज से। फजर में तो उठने ही नहीं देता, बोलिए, फजर में उठने ही नहीं देता। हाजी साहब एक शहर का जिक्र कर रहे थे कि रात भर वहां के मुसलमान जागते हैं, दिन भर बोलिए सोते हैं। भावनगर में भी, अहमदाबाद में भी, दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी, बड़े बड़े शहरों में हालात ऐसे ही है। सारी दुनिया जब सो जाती है तो मुसलमान जागता है, और जब दुनिया जागी हुई होती है तो मुसलमान सोता है। फिर कहते हैं कि अल्लाह रिस्क नहीं दे रहा है, अल्लाह बरकत नहीं दे रहा है, अल्लाह कमाई में कामयाबी नहीं दे रहा है, अल्लाह क्या कहते हैं, धंधो पानी बंद है, बंद छे, क्या कहेंगे, धंधो पानी बंद छे, मंदी छे, धंधो पानी बंद छे, मंदी छे। बाबा दुआ करो ना, बाबा मुवक्किल को भेज दो, किसी मुवक्किल को भेज दो, यही कहते हैं ना, यही कहते रहते हैं।
अल्लाह अल्लाह, तावीज तावीज तावीज। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा वरना वो बात कहीं और से और निकल जाएगी। बहरहाल एक तावीज के बारे में तो जरूर बताऊंगा, है ना, एक तावीज के बारे में जरूर बताऊंगा एक तावीज के बारे में जरूर कहूंगा। माशाअल्लाह जो कुरानी तावीजात लिखते हैं जरूर उसमें तासीर होती है ना, अल्लाह के कलाम में, है ना, अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर होती है, इसमें दो राय नहीं है। अल्लाह के कलाम में बिल्कुल तासीर होती है, दुआ में तासीर है, कलाम में तासीर है, बिल्कुल तासीर होती है। अब आप गौर करके देखिए, फजर में तो शैतान उठने देता ही नहीं, इसलिए कि रात भर आप जगे हुए हो। अब इतना बड़ा नेक काम, इससे बड़ा नेक काम तो मुसलमान आज कोई कर ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, मोबाइल, है ना, उसमें बिजी हो जाते हैं और रात देख 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 के इतना सो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अजान कब हुई, फजर कब हुई, वक्त कब गुजर गया, सूरज कब तुलू हुआ, पता ही नहीं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का रिस्क फजर की नमाज में रखा है। और जाकर के देखो मस्जिदें फजर में खाली। सही कह रहा हूं बापू, हाजी साहब सही कह रहा हूं, बापू सही कह रहा हूं, सैयद साहब सही कह रहा हूं, मस्जिदें खाली। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मस्जिदें मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। अल्लाह अकबर। एक वो दौर था जिस दौर में आज जैसे जुमा में मस्जिदें भरती है ना, जुमा की नमाज के लिए 5 मिनट के लिए मस्जिद भरती है, जुमा की नमाज के लिए, वो भी खुतबे में नहीं, नमाज की 2 रकत नमाज के लिए जो लोग आकर के जमा होते, मस्जिद भरी रहती है जुमा में ना। एक दौर वो था कि वैसे ही फजर के वक्त मुसलमान मस्जिदें भरा करते थे, खचाखच मस्जिद भरी हुई होती थी, खचाखच। इसीलिए सारी दुनिया मुसलमानों के कदमों में पड़ी रहती थी। आज मुसलमान दुनिया के कदमों में पड़े हुए हैं। आप गौर करके देखिए, बहकाता है मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को बहकाता है शैतान। और सबसे बड़ी उसकी दुश्मनी किससे है? नमाज से। कहा सब होने दूंगा मगर नमाज पढ़ने नहीं दूंगा। और दूसरों पर वो कितना मेहनत करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, मगर सुन्नियों पर उसकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ये नियाज खाने वाले जितने हैं ना, क्या खाने वाले, बोलो यार क्यों डर रहे हो? नियाज खाने वाले जितने हैं ना, नियाज खाने वाले जितने, उन पर बहुत ज्यादा मेहनत, उसकी सबसे ज्यादा मेहनत उसकी होती है। अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा मेहनत। ऐसे ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे ही उसने थोड़ी सी कोशिश की, एक मर्तबा उसने भी ट्राई मारा। कहां? पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के यहां, गौसे आजम दस्तगीर के यहां, है ना। टाइम हो गया, चलेगा? अल्लाह अकबर। पीराने पीर के यहां उसने कोशिश की। और कोशिश कैसी है बताऊं मैं आपको, कोशिश कैसी है? वो इतना चालू है। कौन? बोलो यार क्यों डर रहे हो? इस पे जीएसटी थोड़ी लगेगा, है? क्या नाम है उसका? शैतान, इबलीस, है ना। उसका ओरिजिनल नेम अजाजिल है। क्या ना? अजाजिल ओरिजिनल नेम है। शैतान के नाम से वो मशहूर हो गया। अब उसने जो चालाकी मक्कारी की, और वो बहुत चालू है ही है, बहुत चालू है। जैसे हमारे देश के नेता चालू हैं, है ना, बहुत चालू होते, ऐसी चालाकी करते हैं सब नेता, अपने पराए सब नेता बड़ी चालाकी करते हैं, बहुत चालू होते हैं। अल्लाह अल्लाह। चालाकी ऐसी की कि पीराने पीर इबादत में मसरूफ थे। रात के वक्त सामने देखा कि एक नूर आ रहा है। क्या आ रहा है? उजाला, नूर, उजाला आ रहा है। अल्लाह अकबर। देखा और उसमें से आवाज आ रही है। आवाज क्या आ रही है? अब्दुल कादिर तू मेरा मैं तेरा। अभी मत कहिए सुभान अल्लाह, जरा देखिए, सुनिए पूरा। क्या कह रहा है? अब्दुल कादिर तू मेरा मैं तेरा। भावनगर में अगर किसी के लिए आवाज आ जाए
है ना। हाजी साहब तू मेरा मैं तेरा, तो हाजी साहब सब छोड़ छाड़ करके उसके पीछे लग जाएंगे, तू मेरा मैं तेरा, है ना। अब पता नहीं क्या हाल होगा, वो तो वक्त बताएगा क्या हाल होगा, मगर आगे बढ़िए तो पता चलेगा। पिराने पीर से वो कहता है कि अब्दुल कादिर मैं तेरा तू मेरा। पिराने पीर गौर करते हैं कि ये कैसी आवाज है, ये कैसा उजाला है, और ये क्या कह रहा है, तू मेरा मैं तेरा। अब यहां वो खामोश नहीं रहा, यहां खामोश नहीं रहा, अब दूसरा हमला करने लगा। दूसरा हमला क्या किया, क्या कि अब्दुल कादिर तू मेरा मैं तेरा, आज के बाद ऐ अब्दुल कादिर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। 2025 का मुसलमान या 2025 का पीर या 2025 का मुरीद या 2025 का मौलाना अगर होता तो फौरन खुश हो जाता कि ऊपर से आ गया हुक्म। कहां से आ गया, कहां से आ गया, ऊपर से हुक्म आ गया, खुश हो जाता कि यार मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही है। आ गया, बस नमाज रोजा सब खत्म हो जाता, बस भटक जाता। अब वो सिर्फ पीर साहब नहीं थे, पीर साहब होते तो इधर उधर भटकने के चांसेस होते। वो पीर साहब नहीं थे, वो तो पीराने पीर थे। वो तो पीराने पीर थे जिनकी ठोकर में अल्लाह ने मुर्दों को जिंदगी अता फरमाई है। वो तो पीराने पीर है, गौसे आजम दस्तगीर है। गौसे आजम दस्तगीर ने गौर किया और मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके पीराने पीर फौरन पहचान लेते हैं कि ये उजाला और ये आवाज ये रहमान की नहीं, ये तो शैतान की आवाज है। नमाज नबियों पर माफ नहीं, नमाज सारे नबियों के सरदार पर माफ नहीं, नमाज सिद्दीक अकबर पर माफ नहीं, फारूक आजम उस्मान जुन्नूरैन अली मुर्तजा पे माफ नहीं, अहले बैत अतार सहाबा ताबईन तबे ताबईन पर माफ नहीं, नमाज करबला में इमाम हुसैन पर उनके घर वालों पर माफ नहीं, नमाज मेरे अजदाद पर माफ नहीं, नमाज अब्दुल कादिर के लिए कैसे माफ होगी। कहा कि ये उजाला ये आवाज ये रहमान की नहीं, ये तो शैतान की है। फौरन ला हौल वला कुव्वता इल्लल अजीम, यही वजीफा है, यही वजीफा है। ये पढ़ा, जैसे ही पढ़ा तो वो उजाला था ना, वो उजाला नूर रोशनी वो सब के सब धुआं बन गई, धुआं बन गई। अब धुआं बन गई तो शैतान हारा नहीं, बोला ना बहुत चालू है, बहुत चालू है, हारा नहीं, हारा नहीं, बहुत चालू है, बहुत हारा नहीं, धुआं बन गया। वो जैसे ही उजाला नूर धुआं बन गया, उस धुएं के अंदर से शैतान ने फिर एक वार किया, फिर एक हमला किया पीराने पीर पे। और वो हमला क्या था, उस धुएं के अंदर से आवाज आई कि ऐ अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। क्या कहा, तुझे तेरे मौलाना तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फिर गौर करते हैं, जालिम अब भी धोखा दे रहा है, जालिम अब भी धोखा दे रहा है। क्या कह रहा है, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम फरमाते हैं कि ये जो दूसरा वाला हमला था ना, दूसरा वाला वार, ये वार पहले वाले वार से ज्यादा खतरनाक था। पहले वाला वार तो समझ में आ गया था कि ये नमाज के बारे में कह रहा था, तो बात तो समझ में आ जाती थी, मगर ये दूसरा वाला वार है ना, ये बड़ा खतरनाक था। दूसरा वाला वार क्या है, कहा कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर पलटते हैं, पलट करके कहते हैं कि जालिम मलून अब्दुल कादिर को अब भी धोखा देना चाहता है। सुन ले, तेरे मकर से, तेरे फरेब से, तेरे हमलों से, तेरी साजिश से, तेरी मक्कारी से अब्दुल कादिर के इल्म ने अब्दुल कादिर को नहीं बचाया, तेरे हमले से अब्दुल कादिर के रब ने अब्दुल कादिर को बचाया। अब्दुल कादिर के रब ने अब्दुल कादिर को बचाया। इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं, मेरे पास इल्म है, घमंड नहीं, मेरे पास माल है, क्या है बोलिए, माल है, घमंड नहीं, मेरे पास मकान है, घमंड नहीं, बंगला है, घमंड नहीं, दुकान है, घमंड नहीं, कारोबार है, घमंड नहीं।
पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की सुन्नत पर अमल करो, कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहो, शुक्राने नेमत करते रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है बोलिए? अल्लाह का दिया हुआ है। अब हम गौसे पाक के मानने वाले है ना? बोलिए, हैं सब हम गौसे पाक के मानने वाले, चाहने वाले। अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आज से हम नमाज के पाबंद बनेंगे। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। नमाज कायम होगी तो दीन मजबूत होगा। जिसने नमाज कायम की उसने दीन को मजबूत किया, जिसने नमाज कायम की उसने सुन्नत को मजबूत किया, जिसने नमाज कायम की उसने इस्लाम को मजबूत किया, जिसने नमाज कायम की उसने मिल्लत को मजबूत किया, जिसने नमाज कायम की उसने उम्मत को मजबूत किया, और जिसने नमाज कायम की उसने अपनी बंदगी को मजबूत किया। इससे बढ़कर के बंदगी मौलाना और किसी अमल से जाहिर नहीं होगी। सजदा करो, सजदा झुको अल्लाह की बारगाह में, अपना माथा रखो अल्लाह की बारगाह में। जितना झुकोगे अल्लाह उतना उठाएगा, अल्लाह उतना उठाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है अपने हबीब से कि मेरे महबूब मेरे बंदों से फरमा दे मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदो तुम्हारा रब तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितने माओं से? 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम एक बार रब के होकर देखो, रब से मोहब्बत करके देखो, अपने अल्लाह से मोहब्बत करके देखो। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे महबूब मैं मेरे बंदों को वहां से अता करता हूं कि उनका गुमान भी वहां नहीं पहुंचता। बस वो मुझ पर भरोसा करे, वो मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, वो मुझ पर भरोसा करके देखे, मैं उन्हें वहां से अता करता हूं जहां उनका गुमान, उनकी सोच भी नहीं पहुंचती, उनकी सोच भी नहीं पहुंचती। कितने वाकयात मुझे नौजवान जिम्मेदारान सुनाते रहते हैं, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। बस अल्लाह के बनो, अल्लाह वालों के बनो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, अल्लाह वालों से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, मदीने के ताजदार की तालीमात पर अमल करो, झुकने वाले बनो, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले बनो। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने घर में नमाज के पाबंद बने। दीन को मजबूत करना हो तो नमाज कायम करनी पड़ेगी, इसके बगैर दीन मजबूत नहीं होगा। न्याज बाद में करो, पहले नमाज अदा करो, न्याज बाद में करो, पहले नमाज अदा करो। जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, जाओ गौसे आजम की बारगाह में, हाजिरी के लिए पहुंचो। इधर हाजिरी के लिए पहुंचे, उधर अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन बुलाने लगा, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो गरीब नवाज की बारगाह के बाहर खड़े रहकर, बगदाद शरीफ जाओ तो गौसे आजम की बारगाह में बाहर खड़े रहकर उनसे पूछो, ऐ गरीब नवाज, ऐ गौसे आजम, पहले जियारत करें या इबादत करें? पहले जियारत करे या इबादत करे? खुदा की इज्जत की कसम, बसीरत हो, बसारत हो, सुनने सुनाने की कुव्वत हो, गौसे आजम की कब्र अनवर से आवाज आएगी, गरीब नवाज के कब्र अनवर से आवाज आएगी, ऐ मेरे चाहने वाले, पहले इबादत बाद में जियारत। पहले इबादत बाद में जियारत। इस पर अमल करने की तरकीब बना लें, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह हम आप मजबूत होंगे, दीन इस्लाम मजबूत होगा, कामयाबी कामरानी कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। इन्न दीन इंदल्लाहिल, बोलिए इस्लाम, हमारे आपके हाथों में है। इंशाअल्लाह हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा बेहतरीन मुसलमान बनेंगे, हिंदुस्तानी मुसलमान बनेंगे और एक बेहतरीन इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, सलामत रखे। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी आपकी मेरी मुलाकात होगी, मजीद अर्ज करूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।